नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा शुद्ध सनातन में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे और धर्म से जुड़े हुए होंगे। आपने रामायण में राक्षसों का तो वर्णन बहुत सुना होगा। आपने बहुत सारे पौराणिक ग्रंथों में बड़े बड़े राक्षसों का वर्णन सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको महाभारत के राक्षसों के बारे में बताने जा रहा हूँ। महाभारत काल में भी बहुत सारे राक्षस थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे और ज़्यादातर राक्षसों का वध जो है महाबली भीमसेन ने किया था। तो हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं राक्षसों की, उनमें सबसे पहले है हिडिंब की। दूसरा राक्षस जो था वो बकासुर था। फिर इसके अलावा राक्षसों में घटोत्कच हैं और फिर एक ऐसा राक्षस था जिसका नाम अलम्बुश था, वो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिडिंब की। जब लाक्षागृह में दुर्योधन ने पांडवों को जलाने का प्रयास किया और माता कुंती को भी जलाने का प्रयास किया, तो ये सभी लोग बच गए और वहाँ से वो जंगल में चले गए। तो जब एक रास्ते से दूसरे रास्ते जा रहे थे जंगल में, तो पांडव सभी सोए हुए थे और माता कुंती भी सोई हुई थी एक पेड़ के नीचे। भीमसेन जाग रहे थे, तो वहाँ पास में एक हिडिंब और हिडिंबा नाम के राक्षस और राक्षसी रहते थे जो दोनों भाई बहन थे। हिडिंब देखता है कि ये तो बड़ा ही मोटा ताज़ा, बड़ा पावरफुल टाइप का एक वीर जैसा लग रहा है और ये तो हमारे खाने के काम आएगा, भोजन के काम आएगा। बहुत दिनों से भूख लगी है, इसको ये मारेंगे और सारे पांडव, ये जो बाकी इसके चार भाई एक और इसकी लगता है माँ है, वो सो रही, इन सबको मार के खा लेते। तो अपनी बहन को बोलता है कि बहन जाओ और पता करो ये लोग कौन है, इनको मारेंगे और खाएंगे। हिडिंबा देखती है तो वो भीमसेन के बॉडी को, उनके सिक्स पैक्स को, और भीमसेन बहुत महाबली थे और बड़े ही खूबसूरत भी लगते थे। केवल उनके पास शरीर अच्छा नहीं था, देखने में बहुत अच्छे लगते थे। आपको पता है उनकी दाढ़ी मूछें बहुत कम थी, इसलिए उनको दुशासन वगैरह सब चिढ़ाते भी थे कि तुम्हारी तो दाढ़ी मूछें नहीं हैं, तुम बैल हो, बहुत सारी चीज़ें बोलते थे जिससे भीमसेन को बहुत गुस्सा आता था। तो खैर हिडिंबा जो है भीमसेन को देख करके मोहित हो जाती है और वो जाती है और वो खूब एक बहुत जैसे शूर्पणखा सुंदर औरत बन के गई थी, वो भी हिडिंबा भी जाती है और बोलती है कि देखिए मेरा भाई वहाँ पे रहता है और वो एक राक्षस है, सो वो आपको खाना चाहता है, लेकिन मैं तो आपके प्रेम में पड़ गई हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भीमसेन बोलते कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर हैं, उनकी तो शादी नहीं हुई है और बड़े भाई के रहते छोटा भाई शादी कर ली, ये तो बहुत बड़ा पाप है और कोई नहीं कहेगा। तो भी वो जो है उन लोग की बातचीत सुन करके जो है कुंती और सभी जग जाते हैं और उनकी नींद टूट जाती है। तो वो बहुत कुंती के पास जाके बोलती है कि मैं बस आपसे निवेदन कर रही हूँ कि किसी तरीके से मेरी शादी करा दीजिए इनसे। तो कुंती बोलती कि ठीक है, अगर भीमसेन को बोलती कि देखो कोई प्रेम अगर निवेदन कर रहा है तो विवाह करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम विवाह कर सकते हो। लेकिन कुंती हिडिंबा को बोलती है कि एक शर्त है कि मैं जब चाहूँगी तुम इसे वापस भेज देना, जैसे तुम्हारा पुत्र, तुम प्रेग्नेंट होगी और तुम्हारा संतान होने वाला होगा, तुम इसे वापस भेज दोगी। तो हिडिंबा बोलती कि ठीक है सासुमा, मैं ऐसा ही करूँगी। हिडिंब ये देखता है कि उसकी बहन तो जो है वो उसी के को छोड़ करके और पांडव के पक्ष में चली गई। तो हिडिंब आता है और हिडिंब ललकारता है भीम को। अब भीम जो है हिडिंब को बुरी तरीके से मारते हैं, उठा के पटकते हैं और बुरी तरह मसल डालते हैं और मार देते हैं। और मारने के बाद हिडिंबा से उनका विवाह होता है और इसके बाद वो सब हिडिंबा उनको अलग अलग जगह ले जाती है, हवा में ले जाती है, अलग अलग लोक में जाते हैं, दोनों प्रेम करते हैं और जल्द ही हिडिंबा जो है उनको वो प्रेग्नेंट होती है और एक पुत्र होता है और उसका नाम घटोत्कच रखा जाता है। और उस जो पुत्र में है पांडव के गुण कम थे और अपनी माँ राक्षसी के हिडिंबा के गुण ज़्यादा थे। तो और राक्षसों के संतानों में एक बड़ी खासियत होती है कि वो जैसे जन्म लेते हैं बहुत तेज़ी से बड़े होते हैं। ये माता पार्वती का उन लोगों को वरदान है। तो घटोत्कच पैदा होता है और वो बहुत तेज़ी से बड़ा हो जाता है। भीमसेन बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, जैसा कि प्रतिज्ञा था कि संतान होते ही मैं अपनी माँ के पास चला जाऊँगा। तो वो विदा लेते हैं इन लोग से और बोलते हैं घटोत्कच मैं तुम्हें जब भी बुलाऊँगा तुम बेटा आ जाना। तो बोलते ठीक है पिताजी, जब आप बुलाएंगे आ जाऊँगा। इसके बाद पांडव आते हैं, फिर इसके बाद वो सब उन लोगों को आधा राज मिलता है, इंद्रप्रस्थ बसाते हैं, फिर इन लोगों को वनवास मिलता है, जैसी कथा आप भी जानते हैं। इसके बाद
जब ये लोग वनवास में रह रहे होते तो एक नगर में जा रहे से गुजर रहे होते हैं, तो एक वृद्ध ब्राह्मण परिवार में जो है वो लोग ठहरते हैं कुछ समय के लिए। तो वहाँ पे एक दिन देखते हैं कि वो ब्राह्मण जो है उसकी पत्नी बहुत रो रही है। तो पूछते क्या हुआ तुम लोग, कुंती पूछती है क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो बोलती है कि एक पास में एक बकासुर नाम का राक्षस है, तो पहले वो सारे लोगों को मार डालता था गांव में आके, किसी को भी खा लेता था। तो हमने नियम गांव वालों ने बनाया कि रोज़ एक दिन परिवार का किसी एक परिवार का एक सदस्य जाएगा और खाना लेकर जाएगा बैलगाड़ी में, और इसके बाद उसको राक्षस जो है वो खाना भी खा लेगा और इसके साथ साथ बकासुर जो है उसको भी मार लेगा। आज हमारे परिवार की बारी है। तो ब्राह्मण बोलता है कि तुम अतिथियों को क्यों ऐसी कहानी सुना रही हो, मैं जा रहा हूँ ना। तो ब्राह्मणी बोलती कि नहीं, आप घर के मालिक हैं, मैं चली जाती हूँ। फिर उसकी बेटी बोलती नहीं मैं चली जाती हूँ। फिर उसका बेटा बोलता है मैं चला जाता हूँ। ये सब सोच रहे थे। कुंती बोलती कि डरो मत, मेरे पास तो एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही पावरफुल बेटा है, वो जाएगा, भीम जाएगा। टेंशन मतलब तुम लोगों ने हम लोगों को शरण दी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हारी मदद करें और संकट में सहायता करें। तो बड़ी मुश्किल से ब्राह्मण फैमिली तैयार होती है। भीमसेन जो थे वो बैलगाड़ी में पूरा खाना वाना भर के जाते हैं उस बकासुर राक्षस के पास। बकासुर को पता था कि ये जो है इसने ही जो है लगता है कि हिडिंब को मारा था। पहले तो वो खा रहे होते, भीमसेन ले जाते हैं बैलगाड़ी में और बैलगाड़ी में पहले खुद खूब खाते हैं। वो राक्षस देखता है कि अरे ये कौन है जो कि मेरा ही खाना खाया जा रहा है। तो वो ललकारता है। इसके बाद पूछता तुम कौन हो। तो भीमसेन का परिचय देते कि मैंने हिडिंब को मारा है। तो हिडिंब उसका दोस्त था। बकासुर को क्रोध आया था। बकासुर बोलता तुमको आज मैं मारूंगा, मैं बदला ले लूँगा अपने मित्र का। तो दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है और बकासुर को भीम बुरी तरह से पटक पटक के मारते हैं। और मारने के बाद जो है आते हैं और रात को और बताते हैं कि वो मारा गया है। उसकी लाश को वो वहीं से लाश को फेंकते हैं ताकि वो उस गाँव में जाके गिर जाए। सुबह और घर आते हैं जब, तो वो अपने परिवार, कुंती बोलती है ब्राह्मण परिवार को कि आप लोग किसी को मत बताइएगा कि इसने मारा है, आप लोग कुछ दूसरी कहानी सुना दीजिएगा। तो दूसरे दिन पूरे गांव में फैल जाता है उस लाश को देखिए, इसको इतनी बुरी तरह किसने मारा, कैसे मारा, क्या मारा। तब वो ब्राह्मणी से पूछती है कि तुम लोगों ने मारा। तो बोले कि नहीं, लगता है कोई देवता आए थे, उन्होंने मारा, मेरा बेटा गया तो था लेकिन वो देवता आकर के मार करके चले गए। तो खैर ये तो कहानी है बकासुर की। इसके बाद जो सब महाभारत के युद्ध में जो दो राक्षस हैं, जो एक पांडवों की तरफ से लड़ते हैं, एक कौरवों की तरफ से लड़ते हैं, उसमें एक घटोत्कच हैं जो भीमसेन के बेटे हैं, वो तो पांडवों की तरफ से लड़ते हैं। घटोत्कच बहुत ही अद्भुत वीर थे। पूरे महाभारत में उनको पराजित करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम भगदत्त था, जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। घटोत्कच लगातार युद्ध में उत्पात मचाते रहे, बड़े बड़े लोगों को मारते रहे और एक साथ हजारों सैनिकों को मार डालते। दुर्योधन एक दिन जो है युद्ध के एक दिन घटोत्कच ने इतना बड़ा संहार किया कि लगा कि आज पूरी कौरव सेना समाप्त हो जाएगी। तब दुर्योधन कर्ण के पास जाते हैं, बोलते हैं कि देखो तुम्हारे पास इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति है, तुम इस घटोत्कच पे चला दो। तो कर्ण बोलते कि ये शक्ति तो मैंने अर्जुन को मारने के लिए रखी है। बोले अरे भाई, जब हम बचेंगे तभी तो अर्जुन को मारोगे, ये तो आज ही सबको मार डालेगा। तो कर्ण बहुत ही दुखित होकर के मजबूरी में अमोघ इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को चलाते हैं और घटोत्कच मारा जाता है। घटोत्कच बहुत महावीर था। इसके अलावा एक और राक्षस का वर्णन, इसका नाम अलम्बुश था। अलम्बुश जो था वो भी कौरवों की तरफ से लड़ता था, बड़ा ही मायावी था। उसने अर्जुन के बेटे इरामान को मार डाला था। अलम्बुश को इस युद्ध में सिर्फ सात्विकी ने मारा और बहुत बाद में जाके मारा। अलम्बुश बड़ा मायावी राक्षस था और वो भी घटोत्कच के जैसा ही महावीर था और पांडवों की सेना में बड़ा संहार करता था। तो इस तरह से एक और कथा है बर्बरीक की। ये महाभारत की बर्बरीक के बारे में बहुत ही एक कथा है कि महाभारत में ऐसी कथा दी गई है कि जब युद्ध शुरू होने वाला था तो घटोत्कच का बेटा भी आया बर्बरीक और उसने बोला कि ये कौरव सेना को तो मैं 1 मिनट के अंदर मार दे सकता हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि अगर इतने बड़े वीर हो तो दिखाओ जरा अपना पराक्रम। तो बोले कि मैं क्या करूँ। तो बोले ये सामने एक पीपल का पेड़ है, इसके सारे पत्तों में एक बाण से छेद कर सकते हो। तो बर्बरीक बोला ये तो बड़ी छोटी सी बात है। तो एक बाण चलाता है, उस पीपल के सारे पत्तों में छेद हो जाता है और इसके बाद वो बाण उसके तरकश में आ जाता है। तो ऐसी बात कही जाती है कि बर्बरीक की इस वीरता को देख करके
कृष्ण बोलते हैं कि फिर बाकी लोगों का तो कोई क्रेडिट नहीं माना जाएगा, अर्जुन और भीम का तो कोई क्रेडिट नहीं होता, तो वो बर्बरीक का सिर काट देते हैं। और सिर काटने के बाद बर्बरीक सभी लोग पांडव लोग क्रोधित हो जाते हैं कि उनके वंश का था। तो कृष्ण बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, एक पहाड़ वहाँ पास पे था, उसके ऊपर उसका सर रख देते हैं और कहते हैं कि तुम इस युद्ध का पूरा एक एक चीज़ देखोगे और बाद में बताओगे सबको। तो बाद में जब युद्ध खत्म हो जाता तो सभी लोग अपनी अपनी तारीफ़ कर रहे थे कि भाई मैंने इसको मारा, भीमसेन ने बोला मैंने 100 भाइयों को मारा, तो अर्जुन बोले थे मैंने कर्ण को ही मारा, भीष्म को ही मारा, द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न ने मारा। तो बर्बरीक हंसने लगता है और कहता है कि इस युद्ध का नायक सिर्फ कृष्ण है, और कौरव की तरफ से भी कृष्ण ही अलग अलग रूपों में लड़ रहे थे और पांडवों की तरफ से भी अलग अलग रूपों में लड़ रहे थे। ये कथा ज़रूर है, और लेकिन ये महाभारत में कथा नहीं है, ये लोक कथाओं में है। और लोक कथाओं में बहुत सारी बातें ऐसी भी जो सच हैं, जिनके बारे में जिनको महाभारत में जगह नहीं मिल पाई, ऐसा कहा जाता है। तो बर्बरी की कथा लेकिन महाभारत में नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। भाई कई बार क्या होता है कि रामायण की बहुत सारी कथाएं जो है वाल्मीकि रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन लोक कथाओं में है। तो उन्हें हम ये नहीं कह सकते वो गलत हैं या झूठी हैं, पर वो उन्होंने महाभारत में स्थान नहीं पाया है। बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तुम्हारी मेरे ही नाम से पूजा होगी, और आज राजस्थान में श्याम खाटू जी महाराज भगवान जो हैं वो बर्बरीक के ही स्वरूप बर्बरीक ही हैं, और उनका ही वो कृष्ण के स्वरूप में पूजे जाते हैं। तो ये कथा है वहाँ की बर्बरीक की, लेकिन ये महाभारत में दी गई है। तो आज मैंने आपको जैसा बताया कि महाभारत में महान राक्षसों, वीर राक्षसों का वर्णन किया मैंने आपको। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे कंटेंट से किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आपसे मेरा नम्रतापूर्ण निवेदन है कि आप हमें सूचित करें कमेंट बॉक्स में जा करके, और डिसलाइक का बटन दबाएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे वीडियोस को पाना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर जल्दी ही नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।